बहनों और भाइयों, मैं हूं आपका होस्ट जटाशंकर पंडित जी। आज इस एपिसोड में रामचरितमानस के बालकांड में तुलसीदास जी की दीनता और राम भक्ति में कविता की महिमा की चौपाई। भनिति विचित्र सुखबीकृत जो राम नाम बिनु सोह न सो विधुबग्नि सब भांति सवारी। सोह न बसन बिना बर नारी की व्याख्या की जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। भनिति विचित्र सुखबी की पृष्ठभूमि। भनिति विचित्र सुखबी कविता भारतीय सांस्कृतिक और धार्मिक परंपरा की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। यह कविता मुख्य रूप से राम नाम के महत्व को उजागर करती है, जो भारतीय समाज में अति प्रिय और श्रद्धेय है। कवि ने जिस संदर्भ में इस कविता की रचना की, वह उनके समय की सामाजिक और धार्मिक परिवेश को दर्शाता है। यहाँ राम नाम केवल एक शब्द नहीं, बल्कि संतोष, साहस और आत्मिक शांति का प्रतीक बन जाता है। कवि का उद्देश्य पाठकों को राम नाम की महिमा के प्रति जागरूक करना है, जिसे उन्होंने अपने काव्य में अत्यंत गहराई से अभिव्यक्त किया है। कवि के दृष्टिकोण में परंपरा की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। वह अपने समय के संतों और भक्तों से प्रेरणा लेते हुए राम नाम को जीवन का अभिन्न हिस्सा मानते हैं। यह कविता भक्ति आंदोलन की भावना को दर्शाते हुए उस समय के धार्मिक उथल पुथल के संदर्भ में गहराई से समाहित है। कवि ने न केवल राम की महिमा का बखान किया है, बल्कि राम नाम के प्रति भक्तों की निस्वार्थ भक्ति को भी चित्रित किया है। पाठकों के दिलों में दया, प्रेम और भक्ति की भावना जगाने में यह कविता सफल रही है। कविता के पहले छंद का अर्थ गहराई से प्रकट करता है कि राम नाम केवल एक उच्चारण नहीं, बल्कि एक जीवनदायिनी ऊर्जा है। यह चरित्र और उद्देश्य से भरी हुई भावना को समाहित करता है, जो मानवता को उठाने का सामर्थ्य रखता है। इस कविता का गहन अध्ययन हमें राम नाम की शक्ति को पहचानने में सहायता करता है और भक्ति की उस अवस्था को प्राप्त करने में मार्गदर्शित करता है, जिसका अनुसरण संत महात्मा करते हैं। राम नाम भारतीय संस्कृति में इसकी महत्ता। राम नाम भारतीय संस्कृति का एक अभिन्न हिस्सा है, जो न केवल धार्मिक बल्कि आध्यात्मिक और सांस्कृतिक जीवन का भी प्रतीक है। यह नाम भगवान श्री राम से जुड़ा हुआ है, जो भारतीय भक्ति और धार्मिकता के सबसे महत्वपूर्ण प्रतीकों में से एक माने जाते हैं। राम का नाम जपने या उनका स्मरण करने से मनुष्य के भीतर एक अद्भुत शांति और एकाग्रता का अनुभव होता है, जो व्यक्ति को चारों ओर की भौतिक कठिनाइयों से दूर रखता है। राम नाम का जप, जिसके माध्यम से भक्त श्री राम की कृपा पाने की प्रार्थना करते हैं, जीवन में अनेक सकारात्मक परिवर्तन लाने का माध्यम बनता है। यह नाम कठिनाइयों का सामना करने में साहस प्रदान करता है और आध्यात्मिक उन्नति के मार्ग पर ले जाता है। भारतीय संस्कृति में यह माना जाता है कि राम नाम के बिना जीवन का कोई मूल्य नहीं है, और यह मात्र एक नाम नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक ऊर्जा है जो भक्तों के हृदय को शुद्ध करती है। कविता में राम नाम का विशेष महत्व है, जो इस बात की पुष्टि करता है कि राम नाम के बिना सब कुछ अनावश्यक है। यह दर्शाता है कि सामाजिक, आर्थिक या राजनीतिक क्रियाकलापों की सार्थकता केवल राम नाम के आदान प्रदान पर निर्भर करती है। यह नाम न केवल आत्मा की शांति के लिए आवश्यक है, बल्कि समाज के व्यापक दृष्टिकोण से भी एक सामंजस्यपूर्ण जीवन का आधार है। राम नाम का स्मरण करने से मनुष्य को प्रगति के पथ पर चलने की प्रेरणा मिलती है और यह साधना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाता है। कविता का सौंदर्य और व्याकरणिक विशेषताएं। कविता भनिति विचित्र सुखबी एक अद्वितीय काव्य रचना है, जो अपने सौंदर्य और व्याकरणिक विशेषताओं के लिए विशेष रूप से पहचानी जाती है। इस कविता में लेखक ने छंद, भाषा और अलंकार का कुशलता से प्रयोग किया है, जिससे वह भावनाओं को गहराई से व्यक्त कर सके। कविता में प्रयुक्त छंद का निर्माण उसकी लय और धुन को अद्भुत तरीके से प्रकट करता है। विशेष रूप से हेरबिन वांछना और त्रिपदा छंद का मिश्रण इसे एक जीवंत अनुभव प्रदान करता है, जहां हर शब्द में एक नया अर्थ छिपा होता है।
इस प्रकार का छंद न केवल संगीतात्मक है, बल्कि कविता के भावार्थ को भी संजीवनी प्रदान करता है। भाषाई दृष्टिकोण से देखें तो भनिति विचित्र सुखबी में सरल लेकिन प्रभावी भाषा का उपयोग किया गया है। लेखिका ने संदर्भ और सूक्ष्मता को ध्यान में रखते हुए शब्दों का चयन किया है, जिससे पाठक को भावनाओं के साथ जोड़ा जा सके। यह सहजता और गहराई का अद्वितीय मिश्रण है, जो पाठकों को सोचने और सृजनात्मकता में प्रवाहित करने की क्षमता रखता है। कविता में अलंकारों का भी विशेष महत्व है। उपमा, अनुप्रास और अतिशयोक्ति जैसे अलंकारों ने कविता को दृश्यात्मकता प्रदान की है। जैसे अपर्णा फूलों की महक को व्यक्त करती हैं, उसी प्रकार शब्दों के माध्यम से भावनाओं का स्पष्ट चित्रण प्रतीत होता है। इस प्रकार भनिति विचित्र सुखबी काव्य सौंदर्य और व्याकरणिक विशेषताओं से युक्त रचना है, जो पाठकों को एक अद्वितीय अनुभव प्रदान करती है। कविता का संदेश और आधुनिक संदर्भ। कविता राम नाम बिनु सोह न सो का केंद्रीय संदेश व्यक्ति के जीवन में ईश्वर के नाम के महत्व को उजागर करता है। यह कविता केवल धार्मिक भावनाओं को नहीं, बल्कि मूल्य और नैतिकता को भी चरितार्थ करती है। वर्तमान में जब हम तेजी से बदलते समाज में जी रहे हैं, ऐसे मूल्य और नैतिकताएं अत्यंत आवश्यक हो गई हैं। हमारी जीवन शैली, संबंध और निर्णयों में सच्चाई, विवेक और सद्भावना की आवश्यकता है, जो इस कविता द्वारा स्वीकृत की गई है। कविता का यह संदेश, राम नाम का जाप और उसका ध्यान करना, हमें यह सिखाता है कि जीवन के संघर्षों में स्थिरता और शांति कैसे प्राप्त की जाए। आज का व्यक्ति भौतिकता, तनाव और अवसाद से जूझ रहा है। ऐसे में यह कविता हमें यह याद दिलाती है कि ध्यान और मनन से हम अपने भीतर की शक्ति को पहचान सकते हैं। राम नाम का अर्थ केवल धार्मिकता तक सीमित नहीं है, यह आत्मज्ञान और आत्मशांति की भी ओर इंगित करता है। इस तरह यह विषय हमें समाज में एकजुटता और सहयोग की आवश्यकता का एहसास कराता है। कविताएं जैसे राम नाम आज भी प्रासंगिक हैं, क्योंकि वे न केवल भक्ति के प्रतीक हैं, बल्कि इनका गहरा सामाजिक और मनोवैज्ञानिक संदर्भ भी है। मानवता के लिए शिक्षाप्रद संदेश देने वाली ये कविताएं हमें हमारे आदर्शों से जोड़ती हैं, जो आज के उपभोगवादी युग में अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं। इसके माध्यम से हम मूल्य, अपराध बोध और नैतिकता के मुद्दों पर विचार विमर्श कर सकते हैं, जो हमें समाज में सकारात्मक बदलाव के लिए प्रेरित करता है। आज का एपिसोड यहीं समाप्त करते हैं। अगले एपिसोड में अगली व्याख्या के साथ उपस्थित होंगे। यदि यह व्याख्या आपके हृदय को कहीं स्पर्श कर जाए, तो आभार रूप में आप इसे शेयर और लाइक करना बिल्कुल भी न भूलें। इस भगवत कार्य को जन जन तक पहुंचाने में हमारा सहयोग करें। धन्यवाद। इसी आशा के साथ आपसे विदा लेता हूं। जय जय सीताराम।